हिंदुस्तान का जो गरीब मुसलमान है उसके बारे में अभद्र बोलते हैं, और जो अरब का मुसलमान आया हुआ है उससे ऐसे करके गला मिलते हैं। बाप रे बाप, वो कटमुल्ला ना आया जिसके लिए सड़कें बंद कर दिए आप, जिसके स्वागत में पांव चूम रहे थे, बाप रे गले मिल रहे थे। दिल्ली के आम हिंदुओं का रास्ता ब्लॉक कर दिया था, वो कटमुल्ला नजर नहीं आया। शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार, वो नजर नहीं आए। बात, अरे भाई सुन तो लो, अरे यार सुने, मुंशी प्रेमचंद कहाँ पढ़े? अरे मुंशी प्रेमचंद कहाँ पढ़े? मदरसे में। वीर सावरकर जिसे उर्दू में लिखता था गजल शायरी, वो कौन सी भाषा है? कहाँ से आते हो यार? किस विकीर्ण मानसिकता के लोग हो गए हो? अलजेब्रा मैथ पढ़े हो? ईरान की राजधानी बगदाद में अलजेब्रा का शुरुआत हुआ था। आज वो अलजेब्रा मैथ पढ़ते हो तो मुसलमान की भाषा क्यों पढ़ते हो? आप बताओ, देश में मिठाई किसने लाया? आप बताओ, ईरान मुगल बादशाहों ने लाया, तो सबसे पहले प्रसाद में मिठाइयाँ चढ़ाते हो। आलू जानते हैं? भगो मत, आलू कहाँ से आया? भारत में होता था आलू। देखिए, सोची समझी साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ ने इस तरीके का बयान दिया। जब वो बयान दे रहे थे 4 मिनट 28 सेकंड में न जाने कितनी बार उन्होंने जैसे उर्दू शब्द हैं तबके, पायदान, अगर, बात, बच्चों, आदि, सरकार, अंदर, दुनिया जैसे उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया। उर्दू फुसरों की देन है, भारत की भाषा है, कोई अरबी और फारसी नहीं है कि उर्दू से इतना ऐतराज़ होना चाहिए। उर्दू भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मुंशी प्रेमचंद और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी इस्तेमाल करते थे, पढ़े भी थे। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर इस तरीके की बयान क्यों दिए जाते हैं? क्या इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है? ये भारत की भाषा है, आपको पता होना चाहिए। जिस सितार का यूज़ हमारे देश के जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उस सितार में 2 तारें हुआ करती थी जिसका इजाद अमीर खुसरो ने किया था, तीसरा तार उन्होंने ही लगाया था। तबला और सितार, जिस शेरो शायरी का इस्तेमाल हम समझते हैं भारत की 99% आबादी करती है, वो शायरी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जब तंज कस रही थी लोकतंत्र के मंदिर में, संसद भवन में, तो वो भी उर्दू का इस्तेमाल कर रही थी। यार फिर वही बात, देखिए ये गंगा जमुना तहजीब का देश है। इस देश में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हमारी सभ्यता, संस्कृति ऐसी घुली मिली है कि इसको अलग नहीं किया जा सकता। मानो जैसे दूध से पानी को अलग करना, ये सब नहीं आप मिटा सकते। आप मिटा सकते तो सावरकर की वो चिट्ठियाँ, जो शायरी वो उर्दू में लिखा करते थे, वो तो आप कम से कम सावरकर जी को समझा लिए होते। क्यों नहीं आप? आज जरूरत है कंप्यूटर की, आज जरूरत है आधुनिक शिक्षा की, और आप चाह रहे हैं कि वो जाके वहाँ मदरसे में बैठ के वहाँ कमाल की बातें कहते हो। देखो कितने बड़े ये दलाल पत्रकार यहाँ आए हैं। अरे भैया, न रहे बांस न जे बजे बांसुरी, आपने स्कूल ही बंद कर दिया तो वहाँ जो लैपटॉप कहाँ से आएगा, वहाँ कंप्यूटर कहाँ से आएगा, वहाँ किताबें कहाँ से आएगी? जब बच्चों को आप महरूम कर रहे, कभी आपने एक शब्द नहीं बोला। जो बांध बना कर मौलाना है आपके, यार मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भैया सुन ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। ये बात अरे भाई सुन तो लो। अरे यार सुने, मुंशी प्रेमचंद कहाँ पढ़े? अरे मुंशी प्रेमचंद कहाँ पढ़े? मदरसे में। वीर सावरकर जिसे उर्दू में लिखता था गजल शायरी, वो कौन सी भाषा है? कहाँ से आते हो यार? किस विकीर्ण मानसिकता के लोग हो गए हो? आप लोगों का जिंदा रहना बेकार है। आप जब तक जीवित रहोगे, यार मैं क्या कह रहा हूँ, यार सुन तो लो। आपके बच्चे मदरसे में पढ़े यार सुन ही नहीं रहे, घर परिवार, अरे सुन ही नहीं रहे, कितनी बार? अरे यार सुन ही नहीं रहे। ज्ञान दूसरों के लिए है, वो अपने लिए हो गया। अब मौका हुआ हो गया, मैं बोलूँ? अब बोलने दोगे कि बिल्ली की तरह रास्ता काटोगे? बिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। आप पत्रकार ही काफी हो ना, आप तो पनौती हो देश के। आपको जो यहाँ हमसे पूछ रहे हो, जाके उन किसानों से पूछ लेते
यहाँ के कृषि मंत्री शिवराज सिंह से सवाल पूछते तो नहीं पूछोगे। आपको मजा आता है बीजेपी के एजेंडा पर, पिच पर खेलने पर। इसी बात के तो लाखों रुपया पत्रकारों को इनाम मिलता है कि आप देश को बरगलाते रहो। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी ने सही कहा था कि ये लोग सरकारी एजेंट के तौर पर काम करते हैं। आपको धर्म में लगा कर रखेंगे, आपको महंगाई पर, बेरोजगारी पर बातें नहीं करने देंगे। आप लोग नहीं करने देते हो। बच्चों को मुल्ला बनाना चाहते हैं यार फिर बात, मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हो? मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी क्या मुल्ला बना दिए थे उर्दू पढ़ा के? लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार वालों ने जो उर्दू पढ़वाई तो क्या वो मुल्ला हो गए? सुभाष चंद्र बोस जी ने जो उर्दू पढ़ा तो क्या वो मुसलमान हो गए? यार सुन ही नहीं रहे आप। इसका मतलब देश के शहीदों का अपमान करते हैं। देश के साहित्य जगत के सबसे बड़े कवि मुंशी प्रेमचंद का विरोध करते हैं। आपकी विकृत मानसिकता है, ये मिश्रित सभ्यता है। योगी आदित्यनाथ को इतनी मतलब जलन क्यों है उर्दू से? देखिए उनका क्या है, पेट में दर्द होता है। जब तक भाजपा का नेता लुच्चाई नहीं करेगा, टुच्चाई नहीं करेगा, घटिया शब्द नहीं बोलेगा, एक से एक नगीने हैं भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी है संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। उसमें नापा जाता है कि कौन कितना बड़ा अस्तर किसका गिरा हुआ है, कौन कितना बदतमीजी से बोल सकता है, कौन कितना गाली दे सकता है, कौन कितना देश में जहर घोल सकता है, कौन कितना। आप कभी रुपया डॉलर पर चर्चा नहीं करते, आप किसानों के एमएसपी पर बात नहीं करते, आप छात्र बेरोजगारों पर बात नहीं करते, आप रेल हादसों पर बात नहीं करते। आप उर्दू से कटमुल्ला से हमें देश में नफरत का जो बीज बोते, जो जहर घोलते, जो देश को कमजोर करते, जो चाइना पर सवाल नहीं उठाते, जो अर्थव्यवस्था पर, रुपया पर बात नहीं करते, वो सभी देश के गद्दार हैं, वो सभी देश के देशद्रोही हैं। कटमुल्ला को कैसे देखना जो शब्द बोल यार कटमुल्ला क्या शब्द होता है? क्या मतलब हुआ? सुनिए ना, अरे भाई कटमुल्ला तो ही बोलते थे कर्पूरी ठाकुर जी को भाजपा आरएसएस वाले लोग। हाँ। भारत रत्न क्यों दिए? चौधरी चरण सिंह को बोलते थे, मुलायम सिंह को बोलते थे, तो चौधरी चरण सिंह को क्यों दिए अपने भारत रत्न? मुलायम सिंह जी के बारे में आप बोलते थे ये कटमुल्ला है, ये है, तो आप काहे पद्म भूषण दिए? जब आपकी फटती है तो खैरात लगते हैं बांटने। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान का जो गरीब मुसलमान है उसके बारे में अभद्र बोलते हैं, और जो अरब का मुसलमान आया हुआ है उससे ऐसे करके गला मिलते हैं। बाप रे बाप, वो कटमुल्ला ना आया जिसके लिए सड़कें बंद कर दिए आप, जिसके स्वागत में पांव चूम रहे थे, बाप रे गले मिल रहे थे। दिल्ली के आम हिंदुओं का रास्ता ब्लॉक कर दिया था, वो कटमुल्ला नजर नहीं आया। शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार, वो नजर नहीं आए। आपकी तरह देशद्रोही, देश का गद्दार पत्रकार थोड़ा ना हूँ। आप लोगों का काम क्या है? पेट का दाना नहीं पचता आप लोगों को। दो गया मुगल यहाँ से चला गया, लेकिन अब भी आप गुलाम हैं। अच्छा, कुछ पढ़े लिखे भी हो कि यही नशेरी गजेरी भाजपा की तरह हो? अलजबरा मैथ पढ़े हो? ईरान की राजधानी बगदाद में अलजबरा का शुरुआत हुआ था। आज वो अलजबरा मैथ पढ़ते हो तो मुसलमान की भाषा क्यों पढ़ते हो? आप बताओ, देश में मिठाई किसने लाया? आप बताओ, ईरान मुगल बादशाहों ने लाया, तो सबसे पहले प्रसाद में मिठाइयाँ चढ़ाते हो। आलू जानते हैं भगो मत, आलू कहाँ से आया? भारत में होता था आलू? बकवास करते हो, पत्रकारिता करने चले हो, 5-5, 10 हज़ार में ईमान बेचने वाले दलालों। नमक खा के रहते थे यार मैं क्या कह रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ उतना जवाब दो। आलू कहाँ से भारत आया, हमको बता दो आप। कहाँ से आया? जो आलू से सोना बना रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, जो गुजरात के पाटन में गुजरात यार सब कुछ तो गुजरात से आता है क्या यार? गुजरात से आपको एलर्जी क्या है? अरे गुजरात तो वो धरती है, सरदार पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है, जो सत्य और अहिंसा पर चलते थे, जो बरडोली सत्याग्रह के जनक सरदार पटेल थे। हाँ सुनिए, आप ऐलान कर दीजिए कि भाई हम जो है अपने परिवार के बच्चों को और अपने जानने वालों को, अपने फॉलोअर्स को, कि भाई आप अपने बच्चों को जो है उर्दू पढ़ाओ और जो है मदरसे में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम, और ये जो बाकी जो बोर्ड है जो उन सब से कितना बेशरम पत्रकार है। जो हिंदू होगा वो हिंदी पढ़ेगा, जो मुसलमान होगा उर्दू पढ़ेगा, जो सिख, अरे सुन, अरे सुनो पहले, जो सिख होगा वो पंजाबी भाषा नहीं पढ़ेगा, उसका अपना भाषा है, तुम उसको कह दोगे, कुछ भी कह दोगे। क्या पत्रकारिता करते हो यार?
पत्रकार लग ही नहीं रहे, लग रहा है अभी भाजपा के भाड़ हो। पहले राजा महाराजा भांड रखता था राजा का गुण गाने के लिए, ऐसे ही बोले जा रहे हो भाजपा के बारे में। भाजपा, अरे बात करो ना यार चाइना पर। चाइना पर क्या होता है, प्रधानमंत्री का चौ नहीं निकल रहा, तुम्हारा भी नहीं निकल रहा है। अरे कितने गांव बसे, अरे चाइना ने कितने गांव बसाए बता दो आज। मदरसे अगर दलाल नहीं हो, सरकारी दलाल नहीं हो तो बताओ, अगर मोदी सरकार के दलाल नहीं हो, भान नहीं हो, तो ये बताओ कि चाइना ने कितने गांव बसाए, कितने राज्य बसाए, कितना किलोमीटर सड़क बसाई। तो क्या एक भी नहीं। आपको लग रहा है ये देश पूछता है और आप जैसे दलालों पर थूकता है, थूकता है ऐसे पत्रकारों पर। पंकज जी आखिरी देश के सवाल है। गद्दारों, सत्ता के हवसियों, दलालों, शर्म करो। 2 पैसे क्या इतने स्तर गिरा लोगे, शर्म नहीं आती पत्रकारिता करते हुए। एक और लद्दाख और अरुणाचल, खुद भाजपा के सांसद तापिर गांव ने कहा था, फिर भी समझ में नहीं आ रही। कितना किलोमीटर कब्जा किया है पता है तुम्हें? आप क्या मदरसे में पढ़ा हुआ आदमी आपको लग रहा है चाइना पाकिस्तान से टक्कर ले पाएगा? हैं? जब स्कूलें बंद हो गया, जो बच्चा स्कूले नहीं गया वो किससे टक्कर लेगा, हमको बताओ ना। अरे यूपी में, अरे भाई यूपी में कितने स्कूल बंद हुए दलालों, बताओ ना। वो बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। जो शिक्षा शेरनी का दूध है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आप उस दूध पर ही आप खत्म कर दिए। आप वो स्कूल बंद कर दिए, बच्चों को वंचित कर दिया शिक्षा से। कहते हैं अमेरिका में जाकर झूठ बोल रहे हैं कि मदरसा जरूरी नहीं है, उर्दू जरूरी नहीं, अंग्रेजी हर चीज जरूरी है। सुनो, अंग्रेजी जरूरी है। अरे हर चीज जरूरी है। एक तुम्हारी तरह ही था, वो आदमी पढ़ के आया, अंग्रेजी में वाटर वाटर बोले जा रहा, और गांव में उसका बाप माँ पढ़ा लिखा नहीं था, वो प्यासे मर गया है। बाप ने पढ़ ली, हम बहुत अंग्रेजी की तरफदारी करने आए हो इस देश में। आप जिस सुनो, उर्दू का इतना समर्थन कर रहे हैं, पढ़ाएंगे आप। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अरे सुनिए ना, आप क्या कौन सी भाषा पढ़ाओगे? आप शायरी करते हो? कुछ नहीं आता। कितनी बार भाभी को शायरी बोला होगा? शर्म करो। अरे बेशर्मो, शायरी बोलोगे उर्दू में, हैं? मिठाई खाओगे, आलू खाओगे, गुल खाओगे, गुलगुल्ला से परहेज करोगे, बेशर्मो, हैं? देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी, आजाद हिंद फौज के संस्थापक, उन्होंने उर्दू पढ़ा, इतना जताओगे? पंकज जी मनोरंजन अलग चीज है, जरूरत यार अलग चीज है। ये सब नौटंकी कहीं और करना। इतना स्तर गिर गया है भारतीय मीडिया के पत्रकारों का कि चाइना पर नहीं बोलेंगे, ये खाली उसी पर बोलेंगे। जिस उर्दू की आप तरफदारी कर रहे हैं, अगर मोदी योगी नहीं रहते, आपका नाम पंकज है, परवेज होता इन उर्दूवादियों की वजह से। अच्छा, शाहनवाज हुसैन का क्या नाम होता? अमर, अकबर एंथोनी, क्या नाम होता? मुख्तार अब्बास नकवी को बता दो। अरे वो जो शेख आए थे, जिनसे गला मिल रहे थे प्रधानमंत्री जी, स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट गए थे, ये नहीं चलेगा। विकसित बनाएंगे यार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन सी पढ़ के मिसाइल छोड़ा था? अरे बताओ ना, अरे बताओगे कभी? अलीगढ़, अरे भाई बताओ ना, क्या पढ़ा था वो? आप बताओ ना, कहाँ से पढ़े थे वो? अरे बताओगे? सांप सूंघ गया है, गूंगे बहरे हो गए? बताओ ना। एपीजे अब्दुल कलाम ने जो मिसाइल दिया था, भारत को मिसाइल मैन कहा जाता है, वो कहाँ से पढ़ के आए थे? कौन से भाषा पढ़ के आए थे? भाषा कोई खराब होता है? चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा है। अरे वो तो अंग्रेजी बोलते थे। क्या अंग्रेजी बोलते थे? शुरुआत कहाँ से हुई? अरे बताओ ना। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो इतनी कहानियाँ लिखी, इतने सब कुछ लिखा, इतने उनकी कविताएं हैं, कौन सी भाषा में लिखी है बताओ? अच्छा, आप ये कह रहे थे उस टाइम पे कि योगी आदित्यनाथ ने भी अपने बयान में जो है उर्दू लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ। कौन से लफ्ज हैं, जरा बताएंगे आप? तो लफ्ज आपको नहीं मालूम? नहीं बताएं। अगर शब्द कौन सा शब्द है? उर्दू है। सरकार कौन सा शब्द है? उर्दू है। तो फिर हमसे पूछ रहे हो? जानते सारा हो, कान से गिराई खाते हो, चूंकि लिफाफा मिला है दलाली का, बोल देंगे तो पप्पा लिफाफा बंद तल देंगे, हैं? कैसे होगा? सवाल खुद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 4 मिनट 28 सेकंड के भाषण में अगर सरकार ये तमाम चीजें बोलते रहे तो वह उर्दू शब्द है। वकालत दुनिया बोलने को मना नहीं कर रहे यार मैं क्या कह रहा हूँ? कौन कोई नेता के बाप का देश है? ये देश हमारा और आपका है। यहाँ सभी भाषा का, सभी धर्म का, सभी पीछे रह गए उर्दू पढ़ के। अंग्रेजी पढ़ेंगे तो बराबरी में आएंगे। अच्छा, हिंदू शब्द तो पढ़ के पीएचडी कर लिया। उधर जितना अमेरिका गया हुआ था, जिसके पैर में जंजीर लगा हुआ है, सब तो मुसलमाने हैं, हिंदू तो है ही नहीं है। क्या बेशर्मी यार। अगर इतना ही हमदर्दी था तो आप स्कूल खोलते, बंद नहीं करते।